जय हिंद, नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए यूपी जीके का स्पेशल जो आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसकी क्लास ये होने वाली है। क्लास आपकी 33 और 34वीं है। आपका जो प्रैक्टिस सेट केसपाल सर जी करा रहे हैं उसका आपका क्लास 33 और 34 है ये आपकी। वही बात करें, आपका इस क्लास में हम 2 सेट करा रहे हैं कंटिन्यू पिछले कई दिनों से। वहीं बात करें RW के सभी सेट कवर कराने की सोच तो रहे थे, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन होने की वजह से ओनली हम 40 सेट आपके लिए कंप्लीट कराने वाले हैं। और उसके बाद आपके लिए स्पेशल क्लासेस यूपी जीके के लिए पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए काफ़ी रहने वाली हैं। मात्र 2 से 3 क्लास आप लोगों के लिए आएंगे पेपर से पहले। तब तक आप इन 40 के 40 सेट को पूरा जरूर से कर लें। और इस पर हम फैक्ट पर बात करने वाले हैं और आप सभी लोग ध्यान देंगे। अगर ध्यान से इस क्लास को लेंगे तो आपको क्लास में ये याद हो जाएगी। किसी भी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल आपको ध्यानपूर्वक इसे पढ़ने की आवश्यकता है। तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा RW UPP री एग्ज़ाम है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। जैसे ही आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर आएगा और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यदि वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए साथी, आज की जो आपकी क्लास है, क्लास नंबर आपकी 33 का जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम रिवीजन क्लास कराने वाले हैं। तो स्टार्ट नाउ। बात करने वाले हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर वैदिक कालीन है वो आपका लाल ब्रह्मांड के लिए जाना जाता है, साक्ष्य उत्तर प्रदेश में से प्राप्त हुए हैं। वही बात करें आपका प्रश्न नंबर 2, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है शुरुआत इसकी 22 मार्च 1930 को हुई थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। आपका 78 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। वही बात करें साथ ही प्रयागराज से कर बंदी आंदोलन स्टार्ट हुआ था जो कि PT नेहरू ने कराया था। जो आपका देवबंद आंदोलन है आपका 1866-67 में स्टार्ट हुआ, मोहम्मद कासिम और ननो तरवी के द्वारा स्टार्ट किया गया। देवबंद आपका सहारनपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। वही बात करें साथ ही आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? तो टोटल 8। यानी उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति अब तक प्रधानमंत्री बने? तो 8 व्यक्ति बने हैं। इसका मतलब ये हुआ, जिसमें आपको कुछ चर्चा करने वाले हैं। आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, आपका अटल बिहारी वाजपेयी हैं, राजीव गांधी जी हैं। सत्य बात करें आपका चंद्रशेखर देखने को मिलते हैं और आपका विश्वनाथ प्रसाद सिंह देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात होगी, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो योजना है, यानी गौरव सम्मान योजना किसके लिए चलाई गई है? आपको 11 लाख रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। व्यक्ति यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए हर साल संस्कृति निदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर DM से नामांकन प्राप्त किए जाते हैं। नंदी अभ्यारण्य बनाने की जो पहल है वो मुरादाबाद से शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है आपका रामगंगा नदी के किनारे पर देखने को मिलता है क्या? चर्चा करने वाले आपका मुरादाबाद कहाँ देखने को मिलता है? तो रामगंगा रिवर के किनारे पर देखने को मिलता है। पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा? आपका मुरादाबाद है। कौन है आपका? मुरादाबाद है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में है। साथ ही अगले प्रश्न की बात होगी तो आपका सोगीरवा जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी आपका कहाँ है? महाराजगंज में है। अगले प्रश्न की बात होगी, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है, जो कि वर्तमान में बाढ़ के कारण वहाँ की स्थिति थोड़ी खराब है। इस समय वहाँ पर बाढ़ की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, तो वहाँ पर लखीमपुर खीरी का पूरा जो दुधवा नेशनल पार्क है वो डूब चुका है। वहाँ पर्यटन का आना जाना फिलहाल बंद है वहाँ पर। साथ ही अगले प्रश्न की बात होगी, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मिर्जापुर का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका जो आपका राजू श्रीवास्तव है, 21 दिसंबर 2022 को मृत्यु हुई थी। ये क्या कह रहा है आपका? जो राजीव श्रीवास्तव हैं 21 दिसंबर 2022 को मृत्यु होती है। जन्म इनका 1963 में होता है। कानपुर के रहने वाले थे और ये फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। शाहजी का मंदिर वृंदावन, हुलासखेड़ा लखनऊ, राजघाट आपका वाराणसी और लाल दरवाजा जौनपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लेख सेवा प्राधिकरण है, स्थापना 1976, किस अधिवेशन से आया था? 1935 के अधिवेशन से आया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो 1937, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ देखने को मिलता है? तो प्रयागराज में देखने को मिलता है। मुख्यालय प्रयागराज में। जो आपका अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष DL ड्रैक ब्रॉकमैनी देखने को मिलते हैं और संजय श्रीनेत इसके वर्तमान अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद गठन 1921 में, वर्तमान सदस्य 200 देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 169 के साथ विधान परिषद का गठन बताया गया है। विधान परिषद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, MP और तेलंगाना में देखने को मिलती है। 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकाल इसका 6 वर्ष देखने को मिलता है। 2/3 सदस्य 2 वर्ष बाद इससे सेवानिवृत्त होते रहते हैं।
अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही, राजस्थान से सीमा किसकी लगती है, जनपद कौन सा है, तो आगरा और मथुरा। यूपी से राजस्थान के धौलपुर भरतपुर, यूपी से किसकी लगती है, तो राजस्थान के धौलपुर की और भरतपुर की। अगले प्रश्न की साथ ही बात करने वाले हैं, काली जिसे शारदा नदी कहा जाता है, प्रवेश उत्तर प्रदेश से होता है पीलीभीत से। छोटा पंजाब इसे कहा जाता है, बांसुरी उद्योग यहीं का प्रसिद्ध है। भारत में नेपाल के बीच सीमा बनाती है कौन, काली, जो शारदा आपका नदी है। संगम आपका घाघरा से सीतापुर को जोड़ती है, यानी कि संगम से सीतापुर को जोड़ती है आपका बसरा और घाघरा से। अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई। वही बात करें साथ ही, भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ का देखने को मिलता है। राज्य पर्यावरण निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलता है, जो कि मेरठ का देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश भारी बंधु का जो उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का जो उद्देश्य है वो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। अगले प्रश्न की बात होगी, फिर से आपका सेंसस का क्वेश्चन, यानी फिर से यानी कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन सेंसस के पिछले आपका 30 से 35 सेट में लगातार सेंसस के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तक आपको, मुझे उम्मीद है, सभी के सभी क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। अनुसूचित जनजातियां के लिए जो जनसंख्या है आपका 11,34,273 और सबसे ज़्यादा सोनभद्र की जनसंख्या देखने को मिलती है, सबसे कम बागपत की जनसंख्या देखने को मिलती है। लिंगानुपात की बात होगी तो 951 देखने को मिलता है जो आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो कि आपका 907 आपका जो है एससी के लिए ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं आजमगढ़ में, जो कि 19 आपका 907 उनका देखने को मिलता है। संपूर्ण जो यूपी है उसका लिंगानुपात कितना है, तो 912 देखने को मिलता है। साथ ही अगले प्रश्न की चर्चा, यहाँ पर चर्चा करने से पहले आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त हो चुका है 33, बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34 की। तो यहाँ पर आपका चर्चा करने वाले हैं साथी, जो 1922 में, जो आप फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना हुई, तो चोरी चोरा घटना कहाँ हुई थी, गोरखपुर की राप्ती नदी पर हुई थी। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 1922 में, इसी के चलते। औरंगजेब के शासनकाल में किसके नेतृत्व में बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था, तो वीर छत्रसाल के नेतृत्व में। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया था। साथ ही अगले प्रश्न की बात होगी, ब्रज क्षेत्र का जो लोक नृत्य है वो रास नृत्य है, मयूर नृत्य है, चरकुला है और झूला नृत्य देखने को मिलते हैं। साथ ही अगले प्रश्न की बात होगी तो जो आपका धोबिया है, फट घोड़वा है, धीपर है, चौरसिया है, नटवरी है, ददरा है, ये पूर्वांचल क्षेत्र के देखने को मिलते हैं। और जोगनी, कलाबाजी, ढेड़िया आपका अवध के देखने को मिलते हैं, जो कि आपके नृत्य देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, खाद्य पार्क आपका नोएडा में है, जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि आपका कहाँ पर है, मेरठ में है। दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। न्यायिक प्रशिक्षण कहाँ पर है, लखनऊ में है। वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान कहाँ पर है, आपका प्रयागराज में है। साथ ही राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान कहाँ पर है, रायबरेली में है भाइयों। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है। साथ ही अगले प्रश्न की बात होगी, उत्तर प्रदेश का जो आपका चाकुओं के नगर के नाम से जाना जाता है रामपुर को, बेला भवाली नगर के नाम से प्रतापगढ़ को, जेतुआ फुले नगर के नाम से अमरोहा को जाना जाता है। टाइगर्स की भूमि बागपत, छोटा पंजाब, पीलीभीत और काशी की बहन गाजीपुर को जाना जाता है। साथ ही अगले प्रश्न की बात होगी भाइयों और बहनों, तो 13 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की जो राजस्थान आनंदीबेन पटेल हैं और जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ दिलाई, तो किसको, R.K. विश्वकर्मा को दिलाई है। आयोग बनाया गया था और गठन आपका इसका 2005 में हुआ था। मुख्यालय की बात होगी साथ ही, डिस्टर्बेंस इस वीडियो के अंदर आपको हुआ होगा उसके लिए सॉरी। आपके जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जो आपका 13 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिस मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ दिलाई है, तो R.K. विश्वकर्मा को। गठन की बात होगी तो 14 सितंबर 2005 को हुआ। मुख्यालय लखनऊ में और प्रथम आयुक्त इसके न्यायमूर्ति M.A. खान देखने को मिलते हैं। साथ ही अगले प्रश्न की बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय का जी कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में है। महाराजा सुहेलदेव आपका आजमगढ़ में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन जो विश्वविद्यालय वो रायबरेली में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की साथ ही बात करने वाले हैं, अप्सरा परिमल कीर्ति किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अमृतलाल नागर आगरा के हैं। महादेव वर्मा फर्रुखाबाद की हैं। रामचंद्र शुक्ल आपके बस्ती के हैं। मैथिली शरण गुप्ता आपके झांसी के लिए हैं और मोहम्मद जायसी आपके रायबरेली के देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन जो विभाग की स्थापना है वो 1948 में। पिछड़ा वर्ग आयोग आपका 1993 में। अल्पसंख्यक आयोग आपका 1992 में। आपदा प्रबंधन 2005 में डेवलप हुए थे। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते थे, पूर्वी मानसून के नाम से। पूर्वा
उत्तर प्रदेश के आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रतापगढ़ है। वहीं साथ ही बात करें सर्वाधिक नींबू आपको बुंदेलखंड में, लीची सहारनपुर में, अफीम आपका बाराबंकी में, संतरा सहारनपुर बुंदेलखंड में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है साथी आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब आई थी? तो 1998 में आई थी। सबसे कम आपको वनों की बात होगी तो भदोही और सर्वाधिक आपके सोनभद्र में देखने को मिलते हैं। यूपी में चकबंदी 1954 में और किसान भाई योजना 1992 में आई। मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। चूना पत्थर का मिर्जापुर सोनभद्र में, संगमरमर का मिर्जापुर सोनभद्र में और सैंडस्टोन मिर्जापुर में देखने को मिलता है। लकड़ी खिलौने के लिए वाराणसी, खेल का सामान के लिए मेरठ और पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा और देशलाई के लिए रायबरेली जाना जाता है। साथ ही अगले प्रश्न की बात होगी, 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता H.C. मजूमदार के द्वारा की गई। कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू थी जो कि पहली भारतीय महिला रही थी अध्यक्ष के तौर पर। बात होगी साथ ही अगले प्रश्न की, तो दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय कौन सा नृत्य करता था? पाई डंडा जो कि अहीर समुदाय करता है। राई नृत्य, धुरिया नृत्य, ख्याल नृत्य, सोहरा नृत्य, कार्तिक नृत्य, घोड़ा नृत्य, कन्हैया, ये बुंदेलखंड के देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ललित कला अकादमी ये मूर्ति, सिरेमिक और कला इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। 8 फरवरी 1932 को स्थापना और आपका लखनऊ में लाल बरादरी के लिए प्रसिद्ध है। रूमी दरवाज़ा जो है साथी आपका, जो रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के शहर में, तो एक कुछ शहर में आपका लखनऊ शहर में देखने को मिलती है। कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी जो स्टार्टिंग है वो आपका 1784 से हुई थी। कब हुई थी? 1784 से 1786। नवाब शुजाउद्दौला जो साफ हैं ये यहाँ के डेवलपर देखने को मिलते हैं। 60 फीट ऊँची ये प्रतिमा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ यूपी के किस जिले में इसे देखने को मिलता है? विश्वनाथ मंदिर, तो ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपका वाराणसी में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? वाराणसी। तो यहाँ पर आपके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।